हमारी इस मॉर्निंग लाइव क्लास में पुनः एक बार आज हमारे साथ प्रियल हैं हमारी युवा साधिका। तो आज सारे डेमो प्रियल देंगी। तो आइए, बड़ा अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम है। शुरू करें भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा को। सबसे पहले दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ और गर्दन सीधी। सबसे पहले पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। केवल पाँव के अंगूठे उंगली को हिलाइए, बस केवल पंजा नहीं हिलाएंगे, केवल उंगली अंगूठे को ऊपर से, केवल उंगली अंगूठे को हिलाएंगे। अब पूरे पंजे को हिलाएंगे, आगे पीछे, घुटने को दबा के रखेंगे। फिर अपनी ओर खींचेंगे और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहेंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। अब गोल गोल घुमाएंगे। करिए करिए करिए। दूसरी दिशा से भी घुमाएंगे। एड़ियों को मिलाकर, पंजों को मिलाकर, घुटनों को दबाकर अधिक से अधिक प्रयास करना। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अपने राइट पांव को मोड़ेंगे, टखने को अपनी जंघा के निकट रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे और दोनों हाथों से झूला बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। बायां पंजा सामने की ओर तना रहेगा। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। घुटने को दबा के रखेंगे, पंजे को तान के रखेंगे, एड़ी और घुटने की ऊंचाई को बराबर रखने का प्रयास करेंगे। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। स्थिति लेंगे। इस पोस्चर को करने से पाँव का जोड़, थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। लगातार प्रसन्नता चेहरे पर। बहुत ही प्यारा मौसम। करिए जी करिए करिए करिए। देखने से नहीं होगा जी, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसी वक्त जल्दी से और शुरू हो जाइए और कल से समय पर आने का प्रयास कीजिए। आएंगे वापस, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा हम मक्खन निकालेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे, धीरे धीरे चलिए जी, मस्ती के साथ में। एड़ियों को मिलाकर, पंजों को तानकर करेंगे जी, करेंगे करेंगे करेंगे। आगे आना, फिर धीरे धीरे पीछे जाना। दोनों ही अवस्थाओं में घुटनों को दबा के रखना। सब करेंगे जी, सारे प्रयास कीजिए। बड़े लोग भी, बच्चे भी, जो भी जुड़े हुए हैं, सब प्रयास कीजिए। पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है जी। करिए 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 जल्दी से।
ये छोटी छोटी क्रियाएं आसन करने में बड़ी मददगार होंगी आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रियल, बहुत अच्छा कर रही है, पूरी मस्ती के साथ, पूरे मौसम का आनंद लेते हुए। चलिए जी, वापस आ जाएंगे आसन के मध्य भाग में, थोड़ा विश्राम ले लेंगे। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को मिलाएंगे, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ेंगे, पंजों को, और दोनों घुटनों को क्षमता अनुसार ऊपर नीचे करने का प्रयास करें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें, आंखें बंद करके चेहरे पे प्रसन्नता। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए 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 करिए। करते जाएं जी, करते जाएं, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर जितना निकट एड़ियाँ रहेंगी उतना अधिक लाभ, जितने घुटने आसन के समीप जाएंगे उतना अधिक लाभ। आएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे, थोड़ा विश्राम लेंगे, रिलैक्स। आइए पद्मासन के लिए दोनों पाँव मिलाकर पहले दाईं टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। पद्मासन, सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे प्रसन्नता, गहरे लंबे श्वास, बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे श्वासों को भरना। चेहरे पे शांत भाव हो, कामनेस हो, सुकून की अनुभूति हो, पूरी तरह खो जाएं। ध्यान आते जाते श्वासों पर। कितने भाग्यशाली हम सब, जो ईश्वर की विशेष कृपा, सुबह सवेरे हम अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके सुंदर सामूहिक योग साधना से जुड़ते हैं, जिससे मेरा पूरा दिन बढ़िया गुजरता है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इसके लिए, और मन में संकल्प कीजिए कि अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरे प्रयास से सुंदर साधना का अभ्यास करेंगे। आइए उस प्रभु का नाम लें, 3 बार ओम ध्वनि के रूप में, 1 बार गायत्री मंत्र। सब गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से बंद आँखों में पद्मासन खोलिए। दोनों पाँव को सीधा करके थोड़ा विश्राम दीजिए। सामान्य श्वास। आइए एक नया आसन करते हैं। दोनों पाँव मिला लीजिए। पहले भी हमने किया था और क्रियल नहीं करवाया था। अपने राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को जंघामूल के निकट लगा लें। जैसे जानुशील आसन में स्थिति लेते हैं वैसी स्थिति ले लें। अब अपने लेफ्ट पाँव को बाहर की ओर खोलें, जितना खोल सकते हैं खोलिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया है। ये लेफ्ट पाँव को जितना खोल सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से खोलेंगे। पंजा तना हुआ। अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पाँव के घुटने को पकड़ लें और जो राइट हैंड है इसको उठाएंगे ऊपर, जैसे त्रिकोण आसन करते हैं ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। खींचिए ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी। और अब श्वास छोड़ते हुए त्रिकोण आसन की भांति धीरे धीरे बगल से झुकेंगे अपने लेफ्ट साइड में। ये देखिए जी, अब इसका जो है कितना सुंदर प्रभाव। जानुशील आसन के भी लाभ मिल रहे हैं आपको, त्रिकोण आसन के लाभ भी मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। ये देखिए, समझ में ना आए तो ज़रूर देखें एक बार। राइट पाँव की एड़ी बाईं जंघामूल के निकट है। लेफ्ट पाँव बाहर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा खोलकर बिल्कुल सीधा है। लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है। और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर बगल से बाईं टांग की ओर साइड से झुक रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। खींचिए एक बार भुजा को ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए। पाँव को सीधा कर लीजिए। विश्राम। थोड़ा नई चीज़ आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभाव डिफरेंट तरीके से आ रहा है। आइए इसी की दूसरी क्रिया करेंगे। दूसरी साइड से बाईं टांग को मोड़िए। राइट लेग को बाहर की ओर जितना हो सकता है अपनी क्षमता के हिसाब से खोल लीजिए। आपसे थोड़ा होता है थोड़ा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने भी पीरियल की तरह इतना पाँव आपका खुलेगा। अभ्यास की बात है, बच्चे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब अपने राइट हैंड से घुटने को पकड़ लीजिए, मुड़े हुए घुटने को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड को ले चलिए आकाश की ओर तानते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। खींचिए ऊपर एक बार श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकिए। झुकिए जी। देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति है और ये बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो पसलियां हैं नाभि के लेफ्ट या राइट में जो मेरी चर्बी बनी हुई है, कैसे वो छोड़ दी अपना स्थान। जो मेरी पाँव की मांसपेशियां हैं, भुजा की मांसपेशियां हैं, कितनी बढ़िया ढंग से खिंचाव में आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है, बिल्कुल कोहनी सीधी रखनी है, लटकाना नहीं है। वेरी गुड। तान रखा, बिल्कुल ऐसे ही तानना है आपने। धीरे धीरे आएंगे वापस। तानिए भुजा को एक बार, खींचिए एक बार ऊपर और तानते हुए बगल से भुजा को नीचे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया बेटा,
पाँव को सीधा कर लीजिए, विश्राम की स्थिति, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत ही सुहाना मौसम है, बादल भी छाए हुए हैं बरसात के लिए और सूरज भी निकला हुआ है। बहुत ही प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हो सके तो अपनी छत पर बालकनी में करें, अन्यथा खिड़कियों को खोलकर नेचुरल हवा के अंदर करें जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं। आइए कौन आसन का अभ्यास करते हैं, ये भी देखिए, देखने वाला होता है प्रियल का कौन आसन। स्थिति ले लें, पंजे को ताने और अपनी दोनों हथेलियों को पीछे रखें, 5 उंगली मिला लें, अंगूठा खुलेगा नहीं जी, हथेलियों में गैप कम से कम हो, कोशिश कीजिए। और अपनी हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालिए और मध्य भाग थोड़ा थोड़ा उठाइए, जल्दी नहीं करेंगे, कभी झटका नहीं देंगे, उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया जी। और अब अपने पंजे को आसन पर लगा दीजिए, गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर ले जाइए। अब यहाँ पर बिना हिले डुले रुकना है कि मेरी बॉडी के ऊपर नियंत्रण हो, कंपन ना हो बिल्कुल भी, और वो अभ्यास से ही आएगा। नए साधक जरूर देखें, ये देखिए प्रियल के जो पंजे हैं वो इतनी बढ़िया से, ऐसा लग रहा है जैसे वो खड़ी होकर के और ये आसन कर रही हो। बिल्कुल पाँव के अंगूठे उंगलियां पूरी तरह से आसन पर जमे हुए हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। हमें भी अपने अभ्यास को यहाँ तक लेकर जाना है। कंधों में मजबूती महसूस कीजिए, साटिका नाड़ी का जो दोष है कभी नहीं आएगा। रात को जो नसें चढ़ जाती हैं, बड़ा दर्द होता है, कभी समस्या नहीं आएगी जिंदगी में अगर इसका अभ्यास करेंगे आप। रुकना है जी, रुकना, रुकने से ही लाभ होना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, समय लगाते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आपकी साधना, बहुत सुंदर आपने अभ्यास दिखाया है। यहीं से थोड़ा विश्राम ले लें और अब बिना सहारा लिए अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। वेरी गुड। थोड़ा सा सामान्य करें अपने आप को, रिलैक्स करें अपने आप को। कुछ सिंपल क्रियाएं करते हैं। कई नए साधक हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा टाइम हुआ है, रिटायर्ड आदमी भी जुड़े हुए हैं, तो वो इसको करेंगे। पीटी की एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है जी, इतनी सिंपल है, बड़े भी करेंगे छोटे भी करेंगे। चलिए जी, दोनों हाथ सामने, पाँव के अंदर कंधों के समान दूरी, ये आपकी पहली स्थिति है, 1 नंबर याद रख लीजिए। अब तानते हुए ऊपर लेके जाइए, 2 नंबर। अब बगल में लेके जाइए, 3 नंबर। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर और शरीर के साथ लगाइए, 4 नंबर। समझ में आ गया जी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, शब्दों पर चलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस देखिए जी, पूरे कंधे, हाथ की सारी मांसपेशियां कितने अच्छे से प्रभाव में आ जाती हैं। इसको आप दोपहर में, शाम में, जब समय मिले थोड़ा सा करेंगे तो एकदम आपको लगेगा कि जान सी आ गई, आलस्य दूर हो गया। रिलैक्स, सामान्य श्वास, थोड़ी सी जॉगिंग कर लीजिए, घुटने भी थोड़े प्रभाव में आएंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे, थोड़ा मस्ती के साथ में, मौसम का आनंद लेते हुए।
ये देखिए मौसम कितना प्यारा है। मैं आपको जो बाद में इसको वीडियो को देखेंगे उनको नज़र आएगा कितनी सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग घर में कर रहे हैं, बाद में कक्षा के उपरांत या बीच में मौसम को जरूर देखें। बाहर इतना प्यारा मौसम हो रखा है जी। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद। आइए जी, एक आसन करेंगे और आसन का नाम है अश्वत्थ आसन। बहुत ही बढ़िया है, महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, हल्का सा चाहें तो 1 इंच का 2 इंच का फासला कर सकते हैं। अब अपने राइट पांव को पंजे को पीछे रखें, बस पीछे रख लें, पूरे पंजे को पीछे रखें, एड़ी भी नीचे रखें। हाँ, अब अपने राइट हैंड को पीछे हिप्स के पास रखें, हथेली का रुख आपकी ओर रहेगा। अब लेफ्ट हैंड को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, हथेली का रुख सामने रहेगा। अब ये देखिए, इसमें जो है जब आप ये आसन करेंगे इसमें आगे नहीं झुकना। इस आसन की सबसे विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि आगे नहीं झुकना है आपने, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। अब श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को और हाथ को ऊपर उठा दीजिए बिना घुटना मोड़े, और हाथ को ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचिए, लेकिन आगे नहीं झुकना जी, क्योंकि पाँव उठाने से हमारा शरीर आगे झुकता है, लेकिन जितना शरीर को सीधा रखेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया स्थिति है जी। समझ में ना आए तो ज़रूर देखें, गलत करने से अच्छा है कि एक बार देख लें आप। पीछे पाँव का घुटना बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, पंजा हवा में होना चाहिए। भुजा को भी और ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, जितना उठा सकते हो पीछे वाली भुजा को। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब इसमें रुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, कम से कम 30 से 40 सेकंड तो जरूर रुकने का मन बनाइए। नए साधक बीच में वापस आकर दोबारा करें। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए। पता तभी लगेगा शरीर को कि कुछ कर रहे हैं कि रुकने से। धीरे धीरे पहले पाँव को नीचे रखें और तानते हुए भुजा को वापस ले आए। अब विश्राम ले लें। विश्राम आप चाहे 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लें, 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन जब आसन करें तो रुकना है आपने और सही तरीके से करने का प्रयास करना है। आइए फिर से मन बनाएंगे, स्थिति लें। अब की बार अपने दूसरे पाँव को, लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएं, राइट हैंड को तानते हुए आकाश की ओर ले चलें। श्वास भरते हुए पीछे पाँव को, हाथ को ऊपर उठा दें। बहुत बढ़िया, कलाई दोनों हाथों की सीधी रहेगी। नए साधक इसको दीवार के निकट करें ताकि अगर बैलेंस ना बने तो बीच में थोड़ा सहारा मिल पाए। ये देखिए जी, कितना सुंदर ये अभ्यास है। बहुत बढ़िया जी बेटा, बहुत सुंदर। तानिए तानिए तानिए, रुकिए रुकिए रुकिए, 10 सेकंड तो कम से कम और रुकना है आपने, क्योंकि फ़ायदा रुकने से होगा। आसन नंबरों से नहीं होना, कम करें लेकिन रुकने से होगा फ़ायदा। धीरे धीरे आ जाइए वापस, हाथों का हाथ को तानते हुए नीचे, रिलैक्स, विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए, एड़ी को मिलाइए, पंजे को खोलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा।
भगवान सूर्य का जब आह्वान करेंगे पहले मैं बोलूँगा, फिर आपने भी बोलना है एक बार। जो मंत्र का उच्चारण किया करवाया जाएगा, और सब लोग कोशिश करें कि अब आंखें नहीं खोलने की ज़रूरत पड़े, केवल नए साधक खोलें जिनको कहीं पे भी कोई डाउट लगे, संशय लगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें। हल्का सा अपने कंधों का प्रेशर गर्दन सहित पीछे बनाएं। बनाइए बनाइए बनाइए। घुटने बिल्कुल सीधे हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को ले जाइए। लगातार मुस्कुराहट होठों पर। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुक जाइए। धीरे धीरे झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए कमर से। घुटने को नहीं मोड़ना, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहे थोड़ा झुक पाएं। जिनको कमर दर्द है, जिनको सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, वो आगे झुकने की क्रिया अपने को ध्यान में रखकर करेंगे। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे उसमें। उससे पहले की या बाद वाली क्रिया में रुकेंगे। हथेलियों को आसन पर जमाकर राइट हैंड पाँव को पीछे लेके जाएंगे। कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, माथा आकाश की ओर। बहुत बढ़िया। आज तो वीडियो की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया बन रही है, इतना अच्छा मौसम है। ज़रूर देखिए आप लोग इसको बाद में, जो आंख बंद करके कर रहे हैं, बाद में देखना इसको। बहुत बढ़िया। पूरी हथेली आसन पर हो, हथेलियों पर समान भार हो। कई बार क्या होता है, एक हथेली पे हम ज़्यादा वजन डाल देते हैं, दूसरी हथेली पर बस नाम मात्र होता है। ऐसा नहीं करना जी। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी को मिलाकर पुनः आसन पर लगाइए। अपनी गर्दन को, छाती को अंदर से अंदर लेके जाइए। हाथ की उंगली अंगूठों को चेक कीजिए, कहीं आपस में गैप तो नहीं आ गया। ये देखिए, बहुत बढ़िया। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ जाती हैं जब आपकी ठुड्डी कंठकूप से लगती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। लगातार घुटना सीधा, घुटने का धक्का देना है पीछे की ओर। यहीं से पैरेलल आएंगे, पैरेलल आ जाइए, और फिर उसके बाद रुकिए थोड़ा इसी अवस्था में। ये अभी जो कोण आसन करके दिखाया था प्रियल ने, इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति है। उसमें हमारी कमर नीचे की ओर होती है, इसमें पेट नीचे की ओर है। क्रम से लगाएंगे घुटने, छाती और माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। जो अभी भी केवल देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना कि वो आप करिए, करने से ही फायदा होगा आपको। 1 घंटा देखने की जगह 10 मिनट आप अभ्यास कर लीजिए, तो आप कुछ लेके जाएंगे और 50 मिनट भी बचाएंगे। मन शांत होता हुआ तनाव को दूर करने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। हथेलियों पर दबाव देकर भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। कोहनियों को खोलें और पीछे से पीछे लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया। हो सकता है आज फिर से हमारे बारिश का मौसम है, बीच में अगर बारिश आएगी तो 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा ताकि हम अपने स्थान को बदल पाएंगे। पीछे से भी धड़ को उठा दीजिए। 8वीं स्थिति को रिपीट करेंगे। अब करिए जी। राइट पाँव को आगे लेके आएंगे। 9वीं स्थिति। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। करिए जी, करिए। अगली स्थिति में आ जाएं। 10वीं स्थिति।
भुजा कान के साथ, घुटना सीधा। 11वीं स्थिति, तानते हुए ऊपर लेके जाइए। थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, खींचे खींचे ऊपर, और यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। सभी साधक आंख बंद करके विश्राम लें। हम थोड़ी जगह बदल रहे हैं और आप लोग सब आसन में विश्राम लीजिए। सब आसन में विश्राम लीजिए। सब आसन में विश्राम लीजिए। बहुत बढ़िया, सुंदर साधना। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। आजिए, अब दोनों पांव मिलाइए और पेट के बल आजिए। वेरी गुड। मकर आसन करेंगे जी। अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को नीचे रख लें और ठुड्डी के नीचे अपने हथेलियों को रख लें। हथेलियों को ऊपर उठा के कोहनियों को उठाकर ऐसे, हाँ ये देखिए, ऐसे बैठ जाए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। चलिए जी, अब अपने राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे और अपने हिप्स से लगाएंगे। लगाइए हिप्स के साथ। वेरी गुड। वापस लेके जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे पाँव को लेके आएंगे, लेफ्ट वाले को लेके आइए और ऐसे राइट लेफ्ट करते जाइए। करिए जी। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, घुटने को मिला के करेंगे। सब लोग करेंगे जी। इस आसन के करने से सर्वाइकल ठीक होता है जी। इस आसन के करने से घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। जिनकी एड़ियाँ नहीं लग रही वो इसका अभ्यास प्रतिदिन करें और कोशिश कीजिए कि एड़ियाँ हमारे हिप्स को छुए। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर और अपनी सुविधा के हिसाब से विश्राम लीजिए। पंजे आपके लेटे हुए हों। रिलैक्स, सामान्य श्वास। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल, कमर के बल आजिए। राइट साइड में करवट लेकर
दोनों पाँव मिलाइए, थोड़ा बेटा टेढ़ा हो जाओ अगर आपके पंजे अगर उस पर लग रहे हैं, अगर बाई द, हाँ वेरी गुड। पंजे को तान कर अब ये देखिए, ये बहुत बढ़िया आज आपको पेट के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे और इससे मोटापा भी दूर होगा और आपकी स्टेमिना जो है वो भी बढ़ेगी। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर है। अब दोनों एड़ियों को हल्का हल्का ऊपर उठाइए और 30 डिग्री पे रोक दीजिए अपने आप को, 30 डिग्री पे रोकिए, 30 डिग्री पे 5 की काउंटिंग में, 1 2 3 4 5। अब 60 डिग्री पे ले जाइए, थोड़ा और ऊपर लेके जाइए और ऊपर, और 5 की काउंटिंग में, 1 2 3 4 5। अब 90 डिग्री पे ले जाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। 90 डिग्री पे 5 की काउंटिंग, 1 2 3 4 5। अब 60 पे लेके आएंगे, 60 डिग्री पे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। अब 30 पे लेके आएंगे, 30 डिग्री पे लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे, पाँव को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। श्वास को सामान्य होने दें, महसूस करें प्रभाव को। चलिए जी, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाइए, अपने राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप कर लें। पंजे तने हुए दोनों पांव के। अब श्वास भरकर घुटने से पेट को, वक्षस्थल को दबाएंगे, दबाइए, अभी गर्दन नहीं उठानी, दबाइए दबाइए दबाइए। और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के समीप। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए। दूसरा पंजा तना हुआ, कंधे आपके लटके नहीं एक साइड में, मध्य में रहेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, घुटने को पेट पर दबाइए, श्वास को भरकर दबाइए दबाइए दबाइए। पंजा तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के समीप। बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। गैस, जो गंदी गैसें होती हैं, जम जाती हैं, जो स्थान बना लेती हैं, छोड़ जाती हैं अपना स्थान। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे, एक साथ दोनों पाँव मिलाएंगे, एक साथ दोनों पाँव को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से क्लैंप करेंगे अपने घुटनों को, पंजे तानेंगे, गहरा श्वास भरकर घुटनों से, थाई से पेट को दबाएंगे, दबाइए दबाइए दबाइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। दबाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के मध्य में। वेरी गुड। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया छोटी सी गठड़ी बन गई है।
आपने भी बनानी है गठड़ी ऐसे ही, पंजे को तान के रखना है, सामान्य श्वास में रुकना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर, सभी प्रयास कीजिए जी, सबके अंदर क्षमता है, सब कर सकते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चेहरे पे प्रसन्नता। सब आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, और दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाएंगे। दोनों हाथों को खोल देंगे, और मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। बहुत सुकून मिलता हुआ, एक एक अंग प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमेशा हमारी साधना को यूं ही अग्रसर करता रहे। देखिए, ईश्वर की कृपा से बारिश का मौसम होने के बावजूद भी, और कितनी बढ़िया हमारी साधना हो रही है। 1 मिनट को नहीं लगा, और प्रभु की कृपा से स्थान भी परिवर्तित हो गया, बिल्कुल वैसे की वैसे साधना हमारी चल रही है। ऑनलाइन जो ये करते हैं, इसके कई फायदे भी हैं। देखिए, अगर यही साधना हमारी पार्क में हो रही होती तो इस वक्त हमारी क्लास जो है 100% आज ख़त्म ही करनी पड़ती, और भागते हुए भीग करके घर जाना पड़ता। लेकिन आज हम देखिए, घर पे बैठ कर के भी, बारिश है तो भी कर रहे हैं, बिना बारिश भी कर रहे हैं। चलिए जी, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कल भी आएंगे, समय पर जुड़ेंगे। नए साधक मैं देखता हूँ कई बार काफ़ी लोग बाद में जुड़ते हैं 6 बजे के बाद। आप कोशिश कीजिए 5:55 से पहले अपनी क्रियाओं को प्रारंभ कर दें। ज़रूरी है ये सब कुछ, केवल आसन से नहीं होगा कि आप 6:10 पे जुड़ रहे हैं, 6:20 पे जुड़ रहे हैं। जो प्रारंभिक सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको आप महत्व को समझें और समय से जुड़ें सब लोग। लीजिए चेतन अवस्था, और दाएं करवट लेके उठ करके बैठ जाए। थोड़ा अपने आप को सामान्य कर लें, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आइए एक बार मधुर हंसी करते हैं। अपने घर का माहौल देखकर ऐसा नहीं कितनी ज़ोर से हंसे कि बच्चे उठ करके और आपको डांटने लग जाएं। मस्ती भरी हंसी करेंगे सीरियल के साथ। आइए धीरे धीरे मस्ती भरी हंसी करना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद कर लीजिए। अब देखिए, अगले 20 मिनट आपने आंखें नहीं खोलनी है। पूरे 7 बजे कक्षा को विराम दिया जाएगा। पूरी 20 मिनट बाकी हैं। थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा प्रभु का ध्यान भी करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना मौसम है। रीढ़ गर्दन सब सीधी कर लीजिए जी। आइए हमेशा की भांति शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम से।
अनुलोम विलोम इसलिए आपसे करवाया जाता है क्योंकि नए साधक भी बहुत जुड़े हैं हमारे से, तो हम चाहते हैं कि वो भी प्राणायाम का लाभ लें, और ये बहुत ही सरल है और बहुत इफेक्टिव है। तो सब लोग लीजिए स्थिति, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरिए, राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए, फिर राइट से भरिए और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालिए। ऐसे सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। बहुत ही सरल है, इसमें तो बिल्कुल कोई सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। नया साधक आ जाए, बच्चा आ जाए, 2 मिनट उसको एक बार बता दिया और बिल्कुल समझ जाएगा। हम जो अपना नेचुरल श्वास ले रहे हैं उसको हमने डायरेक्शन देनी है बस, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। इतनी सिंपल इसकी विधि है, ना श्वास को रोकना है, ना किसी प्रकार का झटका देना है। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। एक दो बातें जो ध्यान रखनी है वो भी बड़ी सरल हैं कि श्वास को भरने में, छोड़ने में मेरे को समान वक्त लगे, उनका रेशो जो है, अनुपात बराबर हो। तो बंद आंखों में कैसे करें जी? नए साधक तो पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे, अब घड़ी देखेंगे तो आँख खोलनी पड़ेगी मेरे को। तो इसके लिए भी बड़ी सिंपल सी विधि है कि आप अपने आप मन मन में गिनती लें, 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5 करके वापस कर दें जब श्वास छोड़ें तो। और इस गिनती को आप कम ज़्यादा कर लें। किसी को लगता है कि गिनती की जगह हम ओम नमः शिवाय, तो ऐसे कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी मन ही मन। तो ऐसी सुंदर सुंदर सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिनको आप अपना करके और अपनी साधना को बड़ी जल्दी से आगे ले जा सकते हैं। करिए जी, करिए। अब समझ में आ गया। आप देखिए, आंखें नहीं खोलनी आपने, रीढ़ को देखिए, सीधा कहीं करना है, कहीं रीढ़ तो नहीं झुक गई। डूबना है आपने। जब साधना करें तो पूरी तरह उसमें खो जाना है आपने। पूरा ध्यान, पूरा फोकस श्वासों के ऊपर हो इस वक्त, या फिर अपने आज्ञा चक्कर पर हो, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर देखना है आपने। करते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों के ऊपर, आती जाती प्राण शक्ति के ऊपर।
दोपहर में, शाम में जब आपको समय मिले 8 से 10 मिनट इसका अभ्यास करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए वापस। आंखें नहीं खोलेंगे। सुंदर अनुभूति। अग्निसार क्रिया करेंगे जी। बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आएगा अग्निसार का। पेट के ऊपर दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। धीरे धीरे श्वास को भरिए, अधिकाधिक श्वास भर लीजिए और अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाहर श्वास को रोक दीजिए अब, और मूल बंद लगाकर जितनी देर श्वास रोक सकें पेट को अंदर बाहर कीजिए। संकुचित कीजिए, फिर अंकुचित कीजिए। ये बाहर श्वास को रोकने के बाद की जाने वाली क्रिया है जी। जब आपको लगे कि श्वास नहीं रुका जा रहा तो फिर नाभि को ढीला छोड़कर धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। श्वास सामान्य होकर के अगली आवृत्ति को करेंगे। हर आवृत्ति में आपने श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है, मूल बंद लगाना है। निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना। मूल बंद कहलाता है जी। 5 से 7 बार तो कर सकते हैं जी हम। बाहर श्वास को रोककर पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं। बाकी फिर भी अपनी क्षमता को ध्यान में रखेंगे। जिनको श्वास से संबंधी कोई भी रोग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो श्वास को रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप। हम आपको बताएं नहीं बताएं, दो आवृत्तियां और कीजिए इसकी। बहुत बढ़िया है जी। हमारे जो पाचन क्रिया है, जो भी पाचन क्रिया में सहायक अंग होते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त प्रभाव में आते हैं। क्योंकि पेट को सिकोड़ने से और फिर उसको बाहर की ओर करने से पूरी मसाज हो रही है उनकी। सारे अंग मेरे प्रभाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए कोई तनाव नहीं है चेहरे पर। रियल के ऐसे ही आपने करना है, बिल्कुल तनाव रहित होकर, पूरे आनंद के साथ। कोई बेचैनी, किसी किस्म का शिकवा, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए चेहरे पर। हर क्रिया में ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का धन्यवाद। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आ जाए, रिलैक्स कर लें। अब 2-3 मिनट एक दो एक्सरसाइज हम जो दिमाग के लिए करवाते हैं वो करते हैं, छोटी छोटी। ज़्यादा नहीं करवाएंगे आज, किसी दिन फिर सारी करवाएंगे। अपनी जीवा को होठ बंद करके और दांतों के बाहर से
चारों तरफ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाइए अपनी जीवा को, जैसे कोई दांतों के बाहर की तरफ कोई चीज़ फंस जाए, जैसे ब्रश करते हैं हम, तो ऐसे अपने गोल गोल घुमाइए दांतों के चारों तरफ, बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। करिए जी, 3-4 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर 3-4 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको आप आँख खोल कर भी करना चाहें तो आँख खोल कर सकते हैं, बंद करके करना चाहें बंद करके कर लीजिए। करिए जी। हाथ आपकी सुविधा के हिसाब से हो, ज्ञान मुद्रा हो या कंफर्ट कई बार नहीं होती तो अपने घुटने पे रख सकते हैं। इसको आप वज्र आसन में बैठ के भी कर सकते हैं क्रिया को। अब एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए जी, सब लोग कीजिए। देखिए, महसूस करना है आपने, प्रभाव को देखना है कि क्या फर्क नजर आ रहा है। 5-5 आवृत्ति करते ही मुख जो है दुखने लगता है, इतनी प्रभावित क्रिया है ये, इतनी प्रभाव लेके आती है। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। आज देखिए बारिश का मौसम था, फिर भी हमारी साधना रुकी नहीं, बिल्कुल बढ़िया से हमने जगह को चेंज किया। ये सारी जो क्रियाएं हैं, कक्षा जो चल रही है भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में, हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की गाइडेंस में, जिला वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा दिल्ली से हो रही है। चलिए जी, इसी क्रिया को एक और करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़े नीचे से, साइड से, और थोड़ा पकड़ के नीचे खींचे। 5-5 बार, 7-7 बार करिए जी। ये देखिए, प्रूव हो गया अब यूरोप के अंदर कि कान खींचने से हमारा दिमाग जो है वो सही हो जाता है। जहाँ पर तनाव होता है वहाँ पे मरीजों को बताया जाता है कि ऐसे अपने कान को खींचिए, उससे उनको लाभ मिल रहा है। जैसे पहले हमारे गुरु जो है स्कूलों में करते थे। चलिए जी, अब एक बार साइड में करिए, जल्दी जल्दी साइड से खींचिए, और 5-7 बार ऊपर से खींच लीजिए, ऊपर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचिए। करिए जी, करिए 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 करिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। देख ले अगर समझ में ना आए क्रियल को। चलिए जी, वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम ले लें, आंखें बंद। अब एक बार अपने आज्ञा चक्कर पर अपनी थर्ड फिंगर से थोड़ा सा उसको दबा करके और गोल गोल घुमाइए। 5 से 7 बार आज्ञा चक्कर को आपने गोल गोल घुमाना है। घुमाइए जी। इसकी 10-15 क्रियाएं होती हैं अलग अलग। किसी दिन प्राणायाम की जगह आपको ये सारी क्रियाएं करवाई जाएंगी। इससे कभी लकवा नहीं आता और माइंड संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं जी। बहुत ही बढ़िया ये क्रियाएं हैं छोटी छोटी। अब उल्टी साइड से भी घुमा लीजिए। आज्ञा चक्कर को दबा करके आपने उंगली से प्रेशर बना करके और घुमाना है जी। चलिए जी, वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आइए अब थोड़ा ईश्वर का ध्यान कर लें, उस प्रभु का, उस शक्ति का जिसने हमें जीवन दिया है। इतनी सुंदर हमारी ये कक्षा चल पा रही है, हम सब जुड़े हुए हैं इतनी दूर होते हुए भी। आइए 11 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। सब लोग शामिल होंगे पूरे भाव के साथ, मधुरता के साथ, पूरा फोकस, पुकार जो है केवल और केवल प्रभु के चरणों में। गहरा श्वास लीजिए।
शांत शांत। ओम के प्रभाव को, ओम की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और इस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जो आनंद, ये जो मज़ा जो आ रहा है, इससे हम कभी वंचित ना रहें। अंतिम श्वास तक योग हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। प्रत्येक दिन की शुरुआत हमारी योग से हो प्रभु, ऐसी आप हमें समृद्धि दीजिए। प्रभु का हाथ, प्रभु का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, बस हमने महसूस करना है। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ आइए प्रार्थना और शांति पाठ करके कक्षा को विराम देंगे। पुनः गहरा लंबा श्वास लीजिए और डायरेक्ट प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्माम अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्देनाथ, मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में कुछ पल शांति की अनुभूति हो। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है, बिल्कुल शांत है। इसी अवस्था में पूरा दिन ईश्वर बना के रखें। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए और जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर मुखमंडल पर ध्यान कीजिए और बहुत कोमलता से आंखें खोलिए। किरियल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर हमारी ये बिटिया साधना कर रही है। हर एक आसन पूरे परफेक्शन के साथ सुबह सवेरे उठ कर आना, इतना बढ़िया अभ्यास करके दिखाना। ईश्वर इनको बहुत आगे लेके जाए, बहुत हर क्षेत्र में ये तरक्की करे। इनके माता पिता को भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग प्रतिदिन जुड़े जी, समय से जुड़े। आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। बाहर का एक बार मौसम दिखा देते हैं आपको। देखिए बाहर कितनी बढ़िया
बारिश आई थी, अभी थोड़ी बारिश रुक गई है।